हाँ पापा। हाँ लंच तो कब का हो गया। नहीं बस अभी कॉलेज से निकल रहा हूँ। वो आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम था इसलिए रुक गया। नहीं नहीं पापा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्त के साथ हूँ। हाँ देखी थी। देख लूंगा मैं इस बारे में बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है जी प्रणाम। क्या हुआ? दोस्त। क्या? मैं एक दोस्त हूँ। यार कब तक? नहीं तरुण, एक सिंपल सा सवाल है यार। इतना भी सिंपल सवाल नहीं है। नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत सिंपल है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ तो 3 महीनों से क्यों घूम रहा हूँ तुम्हारे साथ? देख यार तू मेरी फैमिली को नहीं जानता, स्पेशली मेरे पापा। उनकी नजरों में ना मेरी एक इमेज है, बहुत प्राउड फील करते हैं वो इस इमेज को लेकर। वो इमेज उनकी पूरी जिंदगी है। अब मैं उनकी जिंदगी उनसे नहीं छीन सकता। नहीं, एक मिनट। इमेज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारे लिए? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर नहीं आना चाहते हो, फैमिली का तो बस बहाना बना रहे हो, है ना? यही बात है। नॉट फेयर। बट ट्रू, राइट? तुम रेडी नहीं हो, तुम बाहर नहीं आना चाहते हो, करेक्ट? अच्छा, बोल तो ऐसे रहा जैसे तू तो बहुत रेडी है। तूने तो पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दिया कि तू क्या है। अपनी मॉम को बताया तूने? लड़के क्या कर रहा है शिखर? हेलो। हाँ जी मॉम, आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं, आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग। आई एम गे, और मेरे कॉलेज में जो तरुण सर हैं, आई लव हिम। मेरी मॉम से बात करनी। हाँ ठीक है मॉम, आपको जो भी बोलना है अब मैं घर आ जाऊंगा तब बोलना। कर दिया मैंने, डन। अब तुम्हारी बारी। करो अपने पापा को फोन। करो फोन। नहीं है ना हिम्मत? क्या हो गया? ब्रश को इतना जोर जोर से शर्ट पे क्यों रगड़ रहे हो? कैविटीज हो गई क्या उसे? अरे नहीं यार, वो दाग लग गया। और मैंने रेडिट पे पढ़ा था, अगर साबुन, विनेगर, बेकिंग सोडा को एक साथ दाग पे लगाएंगे ना तो दाग निकल जाता है। तो सही ट्राई कर। किस चीज का दाग है? पेंट का। अब ड्राई क्लीनर को 2-3 बार दिया हमने, उसने ट्राई किया, पर उससे तो नहीं निकला। अगर आज ही इससे निकल गया ना तो मैं शिखर को सरप्राइज दूंगा, खुश हो जाएगा सर मेरा। क्या बात है, बहुत लकी है अपना लड़का। बहुत प्यार करते हो ना तुम उससे, उसकी छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें तो स्पेशल होती। बड़ी बड़ी चीजें सामने एक दो बार आती हैं, पर जब वो खुश होता है ना तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। आई नो थोड़ा कम हंसता है, but he has the sweetest smile. सॉरी, थोड़ा चीजी हो गया। क्या? कुछ नहीं। एंड यू नो व्हाट, जो ड्राई क्लीनर नहीं कर पाया ना, रेडिट ने कर दिया।
निकल गया था। कंग्रेचुलेशंस। शर्ट की कैविटीज निकाली थी तुमने यार। व्हाट्सएप लड़के। शिखर, एक सरप्राइज हो। क्या क्या? अरे देखना। अगस्त्य मुझे एग्जैक्टली बताएगा देखना क्या है क्लियरली। देख नहीं रहा था। अरे दाग चला गया है तेरी फेवरेट शर्ट का। नाइस। बस नाइस। और क्या बोलूं यार, एक शर्ट ही है मेरी लाइफ में, और इम्पोर्टेंट चीजें भी हो सकती है ना। क्या हुआ है? शो की डेट प्रीपोन हो गई है। मुझे एक हफ्ते में लंदन के लिए निकलना पड़ेगा। ये तो गुड न्यूज है ना, इसमें अपसेट होने की क्या बात है। यार मैं महीनों से इस एग्जीबिशन का वेट कर रहा था। मुझे 3 और पेंटिंग्स बनाने थे। अब एक हफ्ते में कैसे बनाऊं? ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और मैं अनप्रिपेयर्ड जाने वाला हूं। अभी मैं कैब में आते हुए अपना सारे पेंटिंग्स देख रहा था एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट नॉट फीलिंग इट। व्हाट इफ नोबडी लाइक्स माय वर्क? व्हाट इफ नथिंग सेल्स? तो ना एक लंबी सांस ले। देख, कोई भी बड़े इवेंट से पहले तो ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है ना, और फिर इवेंट तो अच्छा ही होता है ना। इस बार भी अच्छा ही होगा, ट्रस्ट। आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों तुझ पे स्नैप कर देता हूँ। जब भी स्ट्रेस्ड होता हूँ तो तुझ पे फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। I'm sorry. I'm working on it. डोंट बी। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि स्नैप करने के बाद ये जो गिल्टी फील कर रहा है ना, यही मेरा शिखर है। थोड़ा केमिकल लोचा है तो मुझे चलता है। तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। एक हफ्ता 3 पेंटिंग्स। तो उधर बैठा तू भारी है। देख, एक ऑलमोस्ट रेडी है। वो बर्ड इन केज वाली दिखाने लायक है। एड तो लाइक्स इट। एड? एडवर्ड। नहीं, वो एड हो गए। तुझे हॉट लगता है ना वो। तो ऐसे मेरा स्ट्रेस रिलीफ करने वाला है। तू मुझे स्ट्रेस है उसका क्या। एक बात कहूँ तुझसे, सी इट्स नॉट माई स्पेस, बट कभी कभी तो अगस्त्य के साथ ज्यादा घूमने हो जाता है। You're right. It's not your space. और जो जैसा दिखता है वैसा सब होता नहीं है। अगस्त्य और मैं समझते हैं एक दूसरे को। हम किसी बाहर वाले को समझाने की मुझे जरूरत नहीं लगती। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं।
या लड़के एक मौका तो दे मुझे समझाने का। और मेरे लिए तो तुम्हारे वाला भी नहीं है। तरुण, लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। प्लीज प्लीज लड़के, एक बार। तुझे पता है मुझे हमेशा तेरी इस क्वालिटी से बहुत जलन हुई है कि तुझ में हमेशा हिम्मत होती है। तू हमेशा हिम्मत कर लेता है। मुझ में नहीं थी यार हिम्मत, मैं नहीं बोल पाया। पापा की नजरों के सामने गिरने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। अब इतने सालों बाद एक झूठी जिंदगी जीने के बाद आई है मेरे अंदर। मैंने जानबूझकर तुझे वो शादी का कार्ड भेजा था। मैं चाहता था कि तू मुझसे नफरत करे, मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं जानता था कि तू बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। मेरी शादी की खबर सुनने के बाद भी तू तू अटैच्ड रहेगा। मैं नहीं चाहता था यार कि तेरी जिंदगी बर्बाद होने का जिम्मेदार मैं बनूं। मैं नहीं जी पाता उस गिल्ट के साथ, इसलिए कितना सोचते थे तुम मेरे बारे में? तेरा सारा गुस्सा जायज है यार। बहुत गलत किया मैंने, तेरे साथ भी, कृतिका के साथ भी। इनफैक्ट कृतिका के साथ तो मैंने और ज्यादा गलत किया। तेरा दिल तो मैंने प्यार होने के बाद तोड़ा, पर शायद उसकी जिंदगी में तो मैं आया ही दिल तोड़ने के लिए था यार। देख, मैं समझ रहा हूं, अगर तू मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा तो आई अंडरस्टैंड। बट खुद के लिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर दे यार। जब तेरे दिल से नेगेटिविटी जाएगी ना, तभी अगस्त्य के लिए जगह बन पाएगी। You know what, Tarun? Hate is a very strong word. मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता हूं, बट आई नेवर हेटेड एनीबडी, बट आई हेटेड यू। नफरत करता था मैं तुमसे। इसमें कोई हक नहीं था। अगर तुम प्यार निभा नहीं सकते थे ना, तो तुम्हें प्यार करना भी नहीं चाहिए था। उस 19 साल के लड़के को आज कोई पहचानता भी नहीं तरुण, क्योंकि तुमने उसे पूरा का पूरा बदल दिया। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ इट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आया था मैं तुम्हारी शादी में। ग्रेट फूड, ग्रेट डेकोरेशन, पर तुम उस गोल्डन शेरवानी में ना बहुत बुरे दिख रहे थे। और उस दिन तुमने कुछ भी पहना होता ना, तुम उतने ही बुरे दिखते। और तुम्हारी शादी के मंडप के सामने खड़े होकर ना मैंने भगवान से मांगा था कि तुम कभी खुश ना रहो, तुम्हारी शादी कभी ना चले। I know I shouldn't have.
पता है आज अगस्त्य कह रहा था कि बेकिंग सोडा, विनेगर और डिटर्जेंट को मिलाकर साफ करेंगे तो दाग साफ हो जाते हैं। कल पेस्ट बनाकर लेकर आता हूं मैं। हो सकता है ये नफरत भी साफ हो जाए। ट्राई करते हैं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तरुण, बट मे बी आई डोंट हेट यू एनी मोर। This is needed. Thanks. तू क्या कर रहा है? पूरा ठीक से करना। और मिट्टी डालू क्या? मेरे हाथ देख, नाखून मैंने कल ही कराए थे, सारे खराब हो गए। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा रेहान को, नेल्स करा देगा तेरे को। लो बच्चों, चाय पी लो। आंटी आपने चाय क्यों बनाई? कितनी बार आपको बना के? इसको किस लिए रखा है हमने? तुम ना मुझे बीमार मत बनाओ। घर का थोड़ा बहुत काम करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये क्या कर रखा है? ये क्या फैला रखा है पूरा मिट्टी मिट्टी? अरे स्नेक प्लांट है माँ, इसको घर पे लगाने से ना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। अरे पहले ही पूरी बालकनी भरी हुई है प्लांट से। घर को गार्डन बनाना है क्या? देख रही है तू, अच्छा काम करने जाओ ना तो भी डांट पड़ती है इस घर में। तू ना मुझे रील्स देख देख के सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे मत किया कर। तू तो चला जाएगा इसे लगाकर, देखभाल कौन करेगा? बिल्कुल सही आंटी, सही कह रहे हो। काम बढ़ा देते हो बस मेरा। चाय पी ले, इतने प्यार से बना के लाई हैं आंटी। आंटी बहुत अच्छी बनी है। शेफोर्ड्स के बारे में बताया आंटी को? अभी नहीं, एक बार नेक्स्ट कीमो हो जाए फिर देखते हैं। अगर बेटर ना हुई तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है बेटर हो जाएंगे अब। आई एम श्योर। हीरा, तू ठीक है? कैसा क्वेश्चन है अगस्त्या? ऑफकोर्स मैं ठीक नहीं हूँ। रेहान का सारा सामान पहुंचा दिया उसके घर आज। उसकी रिंग भी वापस कर दी मैंने। देख, तुझे पक्का एक बार बात नहीं करनी, वन लास्ट टाइम। नहीं, वो नहीं अगस्त्या। मेरा ट्रस्ट ना बहुत फ्रैजाइल है। एक बार टूट गया तो टूट गया। वैसे जितना मैं रेहान को जानता हूँ ना, मुझे नहीं लगता वो, What? आई मीन ही can speak with someone else. चल ठीक है, मान ली तेरी बात। Maybe he did. अगर मुझसे छुप कर उससे बातें तो कर रहा था, उससे मिलने जा रहा था। चीटिंग तो चीटिंग है ना, सिर्फ फिजिकल नहीं होती है। पता है वियर्ड पार्ट क्या है? कि मुझे लगा था जो गलत करता है ना, सजा उसको मिलती है। यहाँ तो सजा भी मुझे ही मिल रही है।
मैं घर जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए, दिल्ली। बस यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। सही है, तो हो अगर अच्छा लगेगा। तरुण अब भी रोज आता है क्या वहाँ? हम्म। Why don't you tell him to stop? क्या यार, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। और स्टूडियो ढूंढ ही रहा है ना वैसे भी। शी इज नाइस टू मी। मैं उससे मीन नहीं हो सकता, उसको विलन नहीं बना सकता जस्ट बिकॉज वो शिखर का एक्स है। अगस्त्या स्टॉप इट। कभी कभी ना खुद के बारे में सोचना पड़ता है पहले। हमेशा हम बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच सकते। व्हाट इफ शिखर के मन में उसके लिए फीलिंग्स आ गई तो? आई थिंक वो तो कभी गई ही नहीं थी। क्या सरप्राइज दिया यार तुमने। मैं तो कल शॉक्ड हो गया जब तुम्हारा मैसेज आया, इतने सालों बाद। और तुम्हारा ये नया नंबर भी नहीं था मेरे पास। हाउ आर यू? कर क्या रहे हो तुम? ओके, इतने सालों बाद अपने पुराने दोस्त से मिलने का तुम्हारा ये नया तरीका अच्छा लगा मुझे। तरुण, मैं कभी भी ना तुम्हारी दोस्त नहीं थी। यार कल पूरे दिन शिखर ने मेरी बजाई है और अब आज तू आ गई है। हाँ, एकदम इजी है, मत जाओ ना उनके घर। दोनों खुश हैं। क्या गेम्स खेल रहे हो उनके साथ? मैं क्या गेम्स खेल रहा हूँ? क्या बोल रहे हो तुम? सो यू थिंक कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? 8 साल बाद तुम वापस आए हो, डिवोर्स्ड हो, अकेले हो, और सीधा वहां पहुंच गए जहाँ शिखर है। एंड यू वांट मी टू बिलीव दैट दिस इज अ कोइंसिडेंस? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, अगस्त्य ने खुद ऑफर किया था मुझे। अगस्त्या ना जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान है और थोड़ा स्टूपिड भी है, इसलिए इनवाइट कर लिया था। बट अगर तुम भी अच्छे इंसान होते ना तो मना कर देते। मेरा अब ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बहुत ज्यादा हो रहा है तरुण। जब से अगस्त्य और शिखर साथ आए ना, आई हैव फाइनली सीन हिम हैप्पी। लेकिन तुम्हारे वापस आने के बाद वो फिर परेशान रहने लगा है। फिर से उसके दिल में ना वो अकेलेपन का डर बस गया है। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि शिखर का दिल एक बार तोड़कर तुम्हारा मन नहीं भरा, जो तुम अब वापस आ गए उसके दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाने के लिए, उनका घर तोड़ने के लिए। लिसन तरुण, 8 साल पहले छूटी हुई बस ना तुम अब नहीं चढ़ सकते। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जस्ट लीव देम अलोन। घर तोड़ने वाला बंदा नहीं हूं मैं मीरा। और मेरे और शिखर के बीच में जो भी था ना वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। हाँ, मैं उसकी केयर करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूंगा, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर मुझे घर तोड़ना होगा ना तो मैं शिखर के लिए नहीं, मैं अगस्त्य के। What? मेरा और शिखर का चैप्टर बहुत पहले क्लोज हो चुका है। इस बात को तुम भी एक्सेप्ट कर लो अब, ओके? क्या कहा तुमने अभी? Did you just really say अगस्त्या? हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? अच्छा लगता है मुझे अगस्त्य। बच्चे जैसा साफ दिल है उसका। उसकी स्माइल में एक ऑनेस्टी है। उसके दिल में जो बात होती है उसके चेहरे पे दिखाई देती है वो बात। और जितना प्यार वो शिखर से करता है ना, मुझे उससे और। तो मेरा घर तोड़ने वाला बंदा नहीं हूं मैं। अच्छे लगते हैं शिखर और अगस्त्य दोनों साथ में, और मैं उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहता। और ये बात बहुत दिल से बोल रहा हूं मैं। रुक, सनस्क्रीन रखी? लंदन में सनस्क्रीन की क्या जरूरत है? तूने रखी कि नहीं? रख ली। ये क्या कर रहा है? मार्क के लिए। और इसमें मैंने छाता डाल दिया है, जब भी बाहर जाए ना वो निकालना है प्लीज, याद से। लंदन में बारिश रोज होती है। ये 2-4 बूंदे गिरती हैं,
And I'm an artist, I love the rains. और आर्टिस्ट अगर बीमार हो गया ना, तुम्हारे डॉक्टर्स आराम से नहीं मिलते। छाता निकाल लेना प्लीज। ये जैकेट हाथ में क्या कर रही है? जैसे ही फ्लाइट में बैठो ये जैकेट पहननी है, इतना लंबा ट्रैवल है, वहां पर एसी में पक्का बीमार हो जाएगा, जैकेट पहन। Happy? ना स्माइल करके बोलेगा, ऐसे हैप्पी नहीं होगा। और हाँ, बाहर जा रहे हो खुले सांड मत बन जाना, और स्मोक कम करना, कम पीना, टाइम टू टाइम लोकेशन शेयर करते रहना, और जब भी बाहर जाए ना ज्यादा एडवेंचरस मत हो जाना। Yes, mom. मिस यू। I'll miss you too. आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम दोनों जाएंगे। 1 हफ्ते की बात है, पता भी नहीं चलेगा। पता तो अभी से चल रहा है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, हेलो। या बट wouldn't that be too last minute? Okay, you share the link, I'll make the booking. कौन था? Edward. यू मीन एड? मेरा एड। ये पक्का तेरा और एड का कुछ चल तो रही रहा ना? ओह शिट, तुझे पता चल गया? देख, मैंने तो तुझे बोला ही था मैं बहुत मजे करने वाला हूँ उसके साथ। हाय, मैं और शिखर बस एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहे थे। अच्छा है तुम आ गए। तुम सेटल इन हो जाओ, और कुछ भी चाहिए हो आई व्हाट्सएप यू, और हाँ फ्रंट डोर का कोड भी देता हूँ। कोई नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। मुझे एक स्टूडियो स्पेस मिल गया है, मैं बस अपना कैनवस लेने आया था। मैं आए? सोचा था शिखर नहीं होगा तो एटलीस्ट मुझे कंपनी देने के लिए तुम तो हो गई। बिल्कुल ही अकेला रहना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉल कर देना। जब भी कॉल करोगे हाजिर हो जाओ। हैव अ सेफ फ्लाइट लगे। थैंक्स। सी यू। चले। आइलैंड सब तो हटाया ही नहीं होगा, इसलिए नहीं उठा रहा शायद। हाँ माँ। चिंटू, माँ, माँ क्या हुआ? सांस नहीं ले पा रही। माँ फोन चालू रखना, मैं घर ही आ रहा हूँ। चिंटू, हाँ आप फोन चालू रखो, आ रहा हूँ। निशुदी भी घर पे नहीं है, मेरे को बुलाऊंगा वो दिल्ली से आ जाए। हेलो तरुण। Next part. Watch my YouTube channel, Rohan Boy Lover. Subscribe my channel.